कुमार जी को मैं आगाह करा देना चाहता हूं कि हम लोग आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। सरकार ही अराजक है या सरकार ही क्या कहते हैं गैर कानूनी है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी उस दल में जाते हैं, कभी उस दल में। हम लोग किस दल में जाएंगे? सरकार है तो जनता की सुनेंगी नहीं तो ये सरकार किस काम की। आप जब अपनी रैली निकालते हैं तो केवल पटना नहीं पूरा बिहार जाम हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए की क्षति हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशमत में। मैं हूं आपके साथ राजगुरु। आज हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में, जहां पे बिहार समावेशी संघ के शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका हड़ताल 21 नवंबर 2023 से चल रहा है। आइए यहाँ मौजूद शिक्षकों से जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और ये कब तक चल सकता है। नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपकी मांगे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद करूंगा कि आप इस हम लोगों के अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर आकर के मांग जानना चाहे और हम लोगों की परेशानियों में शरीक होकर के हम लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। मैं आपको बता दूं कि हम लोग विगत 21 नवंबर से अपनी मांग को लेकर के धरना स्थल पर बैठे हैं। हम लोग विशेष शिक्षक हैं। कैसे विशेष शिक्षक? विशेष समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो दिव्यांग हैं। किस तरह के? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक मंद, और इस तरीके से 21 प्रकार की दिव्यांगता है। और इस 21 प्रकार के दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए हम विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जो है पूरे बिहार के 38 जिला में लगभग 1000 की संख्या है। हम वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड, यानी हम बीएड विशेष हैं। हम सभी, हमारी योग्यता बीएड विशेष, डीएलएड विशेष, एमए, एमएड, पीएचडी, यहाँ जितने हमारे सहकर्मी बैठे हुए हैं महिला पुरुष, सभी क्या कहते हैं उच्च योग्यताधारी हैं। किसी की योग्यता किसी से कम नहीं है। हम सभी डीएम के अध्यक्षता में चयनित मेधा अंक के माध्यम से, रोस्टर के माध्यम से अपने अपने ज़िलों में लगभग कोई 18 वर्ष, कोई 12 वर्ष, कोई क्या कहते हैं 10 वर्ष से कार्यरत हैं। हम अपनी मांग शुरू से ही करते रहे कि सरकार से कि आप हमको माने परमानेंट करिए, सामंजित करिए। तो सरकार का यह कहना था कि जब आपका पद सृजित होगा, जब पद आएगा तो हम आपको सामंजित कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़ कर के हर राज्यों के लिए एक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और बिहार राज्य में हम लोग सर्वे करके दिए। लगभग यहाँ 5 से 6 लाख हर कैटेगरी के दिव्यांग बच्चे हैं, सर्वे करके दिए। और उस सर्वे के आधार पर बिहार सरकार ने अपने स्तर से 7200 पद क्रिएट किए। विगत 2022 में हमारे पूर्व राज्य परियोजना निदेशक आसंग चूबा ने, हम लोग हड़ताल पर आकर के बैठे तो एक समझौता किया कि आपका बात हम लोग मान गए हैं, आपका सामंजन होगा, और उस पर उन्होंने लिखित आश्वासन दिया जो हम लोग साक्ष्य आपको उपलब्ध कराएंगे। और उस अनंतर 3 राज्य परियोजना निदेशक ने, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और एसीएस, उस समय दीपक सिंह थे, उनको अवगत कराया कि इनकी मांग जायज़ है और इनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने सहमति दिया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सहमति दिया और दीपक सिंह भी क्या कहते हैं सहमति दिए। लेकिन ये कुछ दिन के बाद चले गए और हमारे के पाठक सर आ गए, एसीएस महोदय। एसीएस महोदय के पास हम लोग 4 बार गए। चारों बार वार्ता में उन्होंने यही कहा कि आप सभी समावेशी शिक्षकों के बारे में हम लोग सावधानीपूर्वक विचार करते हुए, गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आप लोगों के सामंजन पर हम लोग बहुत ही अच्छा समाचार देने वाले हैं। आप लोग आश्वस्त रहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से के पाठक से कि विगत लगभग 3 महीना होने को जा रहा है, यहाँ हम लोग ठंड में, कड़ाती ठंड में बैठ करके धरना पर हमें शौक़ नहीं है, और हम लोगों के बीच में पक्ष का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई अधिकारी यह पूछने के लिए नहीं आया कि आप जिंदा हैं कि मर गए। उस संदर्भ में हम लोग राज्य परियोजना निदेशक से जब जाकर के मिले तो राज्य परियोजना निदेशक हम लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हुए यह शब्द निकाले कि हमने तुम लोगों को वहाँ मरने के लिए थोड़ी कहा था। यह शब्द एक सक्षम पदाधिकारी का कहीं से उचित नहीं है। मैं आपको और किसने कहा कि मैंने वहाँ बैठने के लिए नहीं कहा? राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना के कार्तिकेय धन जी 17 जनवरी को जा करके, शिक्षा मंत्री फ़ोन किए थे कि इनसे बात करो। उस समय चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जा करके बात करो तुम लोग, और राज्य परियोजना निदेशक कहा कि इनकी समस्या का समाधान करो।
और वह पूरी परियोजना निदेशक इस तरीके की बात करते हैं कि तुम लोगों को मरने के लिए हमने वहाँ नहीं कहा। ये किस तरीके से सक्षम IAS, हाँ हम उनके अंडर में हम लोग काम करते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए था और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसी क्रम में हमारे एक भाई की मृत्यु हो जाती है अत्यधिक ठंड लगने के कारण, दवा नहीं करा पाए। हम लोगों का विगत 3 महीनों से वेतन भी हम लोगों को नहीं मिला है। सरकार का तंत्र का कोई क्या कहते हैं व्यक्ति यहाँ आकर के हम लोगों की सुध नहीं लिया। और उस संदर्भ में 31 तारीख को जब इनकी मृत्यु होती है तो कल हम लोग श्रद्धांजलि सभा क्या कहते हैं निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे। हमारे ऊपर बरबर क्या कहते हैं लाठियाँ, हमारी संख्या मात्र 200-250 थी, लगभग क्या कहते हैं 10 गाड़ी पुलिस वाले ले जा करके हम लोगों को पकड़ करके घेर करके बर्बरतापूर्ण लाठी मारे हैं। मैं वीडियो का साक्ष्य आपको दूंगा। हमारी दिव्यांग क्या कहते हैं महिला कर्मी है, दृष्टिबाधित, अस्थि निशक्त, इनको ढहा गया, इनको मारा गया, पीटा गया। हम न लुटेरे हैं न चोर हैं, हम एक संभ्रांत समाज के, संभ्रांत राज्य के, संभ्रांत उच्च योग्यताधारी शिक्षक हैं। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जो विशेष शिक्षक का पद सृजित है उस पर हमारा सामंजन हो। और यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग आने वाले समय में आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को मैं आगाह करा देना चाहता हूं कि हम लोग आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपको जितना लाठियां बरसवाना है, जितना गोलियां चलवाना है चलवाइए। इस संदर्भ में मैं हमारे क्या कहते हैं यहाँ जितने साथी कल से हम लोग कभी बहुत क्षुब्ध हैं। यहाँ बापू टावर का जो है मुख्यमंत्री जो है आज निरीक्षण करने आए थे। यहाँ जो है क्या कहते हैं एक एम्बुलेंस लगी हुई थी, ना आगे जा रही थी ना पीछे, वो घूम करके कहाँ से गया बेचारा, उसमें इमरजेंसी का मरीज था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आपका जलवा रैली चलता है, मंत्रियों का, विधायकों का, घंटों सड़क जाम हो जाती है, घंटों लोग परेशान रहते हैं, आम नागरिक परेशान रहता है, बच्चों की परीक्षाएं छूट जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं, उस समय आप लाठीचार्ज क्यों नहीं करवाती हैं? हमसे 800-150 हम अपनी बात बताने के लिए जा रहे थे के पाठक के यहाँ सचिवालय, और आपके द्वारा यह कहा जाता है शासन प्रशासन में ये जो सिपाही हैं, ये जो ये पुलिस है कि आप रास्ता जाम कर रहे हैं। आपको मैं वीडियो भेजूँ, कहीं हमारे उस सभा को लेकर के जाने में कहीं हम लोग रास्ता जाम नहीं किए, हम लोगों से कहीं किसी आम नागरिक को परेशानी नहीं हुआ, कहीं सड़क जाम नहीं हुआ। और पुलिस कहती है कि आप सड़क जाम कर रहे हैं। मैं आपको साक्ष्य दूंगा और पूछिए शासन प्रशासन तंत्र में बैठे हुए लोगों से कि क्यों गालियां दी गई, क्यों गालियां दी गई। हम लोग क्या कहते हैं शिक्षक हैं, वो भी तो किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए हुए पुलिस नियुक्त हुए होंगे। शासन क्यों नहीं पूछती है, उनको क्यों नहीं दंडित करती है? उनके मजिस्ट्रेट को, कल उनका मजिस्ट्रेट यहाँ आए, कल उनके मजिस्ट्रेट आकर के यहाँ से पूरी संज्ञान लिए। हम लोगों ने कहा कि आपके पुलिस के लोग गाली मारना तो चलिए आपका जो है काम है, आपकी ड्यूटी है, गाली क्यों दिया गया हम लोगों को? गंदी गंदी गालियाँ दिया गया। हमारी महिला सहकर्मी थी, इनको भी गालियाँ दी गई। ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माथे मढ़ता हूँ। और यदि हम लोगों के साथ कोई घटना दुर्घटना, मैं शुरू के दिनों से कह रहा हूँ कि होगी, तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, के पाठक और परियोजना निदेशक कार्तिकेय धन जी होंगे। और हमने मृतक भाई के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि 10 लाख रुपया का मुआवजा उनके परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, और हम लोगों का सामंजन अति शीघ्र करे, नहीं तो हम लोग इससे अब उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसको हमको मुख्यमंत्री रोक नहीं सकते हैं, उनके तंत्र में बैठे हुए अधिकारी कोई रोक नहीं सकता है। कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री आपसे मिलने आया हो या मनाने कुछ भी? हाँ, आए लोग, MLC आए, क्या कहते हैं बीजेपी के, राजद के, माकपा के सब, लेकिन अपनी रोटियां सेक करके सब लोग चले गए। ये लोग हमारी समस्याएं तो सुने, आ करके कह गए कि 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। 3 महीना हो गया, वो मुंह दिखाने के लिए नहीं आए। यहाँ सारे पार्टियों के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद तक आए, MLC तक आए, किसी ने हमारी सुध नहीं ली और अपनी राजनीति की रोटी सेक करके यहाँ से लोग चले गए। बड़ा ही कष्ट और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सुशासन बाबू गिनवाते हैं। किस बात के सुशासन बाबू? कहीं सुशासन नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमारे इस धरना स्थल पर बैठने पर हमारे जो विशेष शिक्षक हैं, उनका बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, आपको पता है? वह हमारे वजह से बोर्ड की परीक्षा से वंचित हो गए। लगभग 50,000 बोर्ड की परीक्षा से बच्चे बिहार राज्य में हमारे क्या कहते हैं वंचित हो गए। उसका जिम्मेदार सिर्फ बिहार सरकार है। ये कहती है समावेशी विकास, कौन सी समावेशी विकास की बात करती है यह सरकार? कौन सा?
उसमें हमारे दिव्यांग बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका कैरियर बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। आप पूछिए कि क्यों आपने क्या कहते हैं इन विशेष शिक्षकों की मांग को नहीं माना, और हमारा तो उन नुकसान कर ही रहे हैं। उन दिव्यांग बच्चों का क्या बुरा किए थे कि उनका अपने भविष्य चौपट कर दिया, वह परीक्षा देने से वंचित हो गए। बहुत तमाम क्या कहते हैं इस तरह की जो है कमियां हैं सरकार की कि सुन करके अनसुना कर रही है। और एक तरफ चाइना मॉडल ऑफ बीपीएससी के थ्रू आप जो है क्या कहते हैं 1,00,000 2 लाख की वैकेंसी निकाल करके गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते हैं और कहते हैं सुशासन। कहीं सुशासन नहीं है। यह सरकार ही अराजक है, यह सरकार ही क्या कहते हैं गैर कानूनी है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी उस दल में जाते हैं, कभी उस दल में। हम लोग किस दल में जाएंगे? आप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास भी हम लोग गए थे, इनके पास भी राजद कार्यालय में जा करके हम लोग कहे थे, या अपने अधिकारियों को कहे थे कि इन लोगों का कागज़ ले लिए, लेकिन उस कागज़ पर आज तक कोई जो है विचार मुख्यमंत्री के द्वारा किया नहीं गया। यह कहाँ से न्याय संगत है? और मात्र हम लोग 1,000 की संख्या में है, 7200 पद है। किसी सरकार नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में कितनी दुख की बात है कि पहले उन 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करके तब उतना पद सृजित किया जाता है, और हमारा तो पद सृजित है। उसके बाद हम मांग कर रहे हैं कि आप हमारा सामंजन करिए। और पूर्व में इन्होंने ही कहा था, इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने कहा था कि जब आपका पद आएगा तो आपका सामंजन हो जाएगा। आप क्यों विलंब कर रहे हैं? ये कब कहा गया था कि ये 2022 में 28 नवंबर को सरकार के माध्यम से कहा गया था। लिखित साक्ष्य है, आपको हम लोग का कहते हैं वह लिखित साक्ष्य देंगे। और यह सीधे कहा गया है कि यह सरकार जो है, हम लोग अनुभवी 18 वर्षों से काम है, यह सरकार जो है इनको सामंजस्य करने पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। वही क्या कहते हैं आसंग चूबा, वही यही कार्तिकेय धन जी जो हम लोगों को 17 जनवरी को कहे कि कौन तुम लोगों को मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया है, इन्होंने ही 3 मई 2023 को एक लेटर लिखा है कि इनका भी सामंजन किया जाना चाहिए। यह सरकार का नीतिगत मामला है। क्यों नहीं सरकार सुन रही है? या तो सरकार गलत है, सरकार की नियमावली गलत है, नहीं तो सरकार के तंत्र में ये जो IAS बैठ करके नीति निदेशक तत्वों का निर्धारण करते हैं, नियम नियमावली बनाते हैं, वो गलत हैं। तो सरकार से मैं ये कई प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गलत आप हैं तो आपके गलत आप हैं कि आपके कर्मी, आपके शासन प्रशासन में बैठे हुए कर्मचारी गलत हैं? और यदि नहीं गलत हैं तो हम सही हैं, तो हमारा काम होने में विलम्ब आपने क्यों किया? बहुत सारी क्या कहते हैं तकलीफ़ें हैं, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। इस संदर्भ में हमारे और भी साथी क्या कहते हैं आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप पे लाठी चला था कल, उसके बारे में कुछ बताना चाहें आप? जी सर, कल हम लोग शांति से जा रहे थे तो हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद धक्का भी दिया गया। हम लोग को चोट, बहुत लोगों को चोट लगी उसमें, और हम बहुत बोले कि हम लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे शांतिपूर्ण, लेकिन पुलिस ने हम लोग की एक नहीं सुनी। और जब जनता के लिए सरकार है तो जनता की सुनेंगी नहीं तो ये सरकार किस काम की? जितने भी अभी तक कोई भी अधिकारी, जब से ये सरकार बदली है तब से कोई मंत्री या अधिकारी आपसे मिलने आया हो और कुछ वादा किया हो कि आने वाले समय में ये इसमें बदलाव होगा या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई हम लोग से सुध बुध लेने के लिए अभी तक कोई मंत्री या पदाधिकारी कोई नहीं बुलाहट आया है। और एकदम उदासीनता है सरकार की ओर से। हम लोग को नहीं पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या, एक हमारे भाई वीरेंद्र जी जिनकी मृत्यु हो गई आरा के थे, लेकिन इनके बारे में भी हम लोग सारी जगह लेटर में लिख करके दे चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया गया है। सरकार इतना उदासीन हो गई है। सरकार की उदासीनता के चलते ही कल हम लोग एक शोक यात्रा श्रद्धांजलि सभा के रूप में निकाले थे कि सचिवालय तक जाएंगे, लेकिन इसी बीच प्रशासन ने ज़बरदस्ती कर हम लोग को रोका गया और लाठीचार्ज किए। एक दिव्यांग महिला जो दृष्टिबाधित हैं, इनको उस जगह ढकेल करके गिरा दिया गया। 2 साथी को पकड़ करके थाना में ले जाया गया और उनके साथ मारपीट भी किया गया। उनके बाह में भी चोट है। जिनको चोट लगा है वो हॉस्पिटल में चेक कराने अपने यहाँ गए हैं। सुशांत नाम है, वो फ्रैक्चर आया है, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। और हम लोग इस पर एक आवेदन देंगे, सरकार को भी लिखेंगे कि इनको भी मुआवजा दें, और नहीं तो इसके लिए हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। और ये हम लोग अब राज्यपाल के यहाँ भी एक ज्ञापन लेकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा कि किस बात के लिए हम लोगों पर ये बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया गया है।
और जो लोग क्या कहते हैं उसमें हताहत हुए हैं, जिनको क्षति पहुंची है, जैसे हमारे एक भाई को मैंने वो फ्रैक्चर आया है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो सर शोक यात्रा के लिए जैसे परमिशन आपने लिया था कि हम शोक यात्रा उस रोड से लेके हमने परसों के मैंने 2 फरवरी को ही डीएम कार्यालय में आवेदन ले जा कर के हमने रिसीव, वही नहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हमने अब आदेश लिया था, जा कर के आवेदन रिसीव कराया था, उसकी रिसीविंग कॉपी है। राज्य परियोजना निदेशक को भी दिया था, के पाठक को, तमाम क्या कहते हैं उन लोगों को जहां तक हम लोगों की बात जानी चाहिए थी सबको हम लोग लेटर दे करके माध्यम से रिसीविंग करा करके अवगत करा दिए थे। हम लोग कोई अनैतिक काम नहीं किए हैं। परमिशन अप्रूव होने के बाद भी लाठीचार्ज हुआ? हाँ, परमिशन अप्रूव होने के बावजूद भी भाई हमको आप रिसीविंग दे दिए तो परमिशन हो गया, नहीं तो आप तो उसी समय कहते कि नहीं हम आपको रिसीविंग नहीं देंगे, वो रिसीविंग कॉपी है तो वो तो हमारे पास परमिशन है, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं लाठीचार्ज करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सचिवालय से यह सूचना दी गई होगी प्रशासन को, पुलिस को, कि उनको आने मत देना, आने तो उनको क्या कहते हैं लाठी से वहीं थूर दो। तो वही हम लोगों के साथ किया गया और हम लोगों का अपराध यही है कि हम लोग बहुत अच्छे शांत स्वभाव से जा रहे थे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, हम अपनी सामंजन की मांग को मांग रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं उन लोगों की नज़र में यह गलती है, हम लोगों के नज़र में ये हम लोगों की अच्छाई है, इसलिए क्या कहते हैं लाठीचार्ज किया गया। हम ये कहते हैं कि यदि हम लोग शांतिपूर्वक जो श्रद्धांजलि यात्रा जो हम लोगों के माध्यम से निकाला गया है, हमारे भाई वीरेंद्र जी इस हमारे संघ को मजबूत करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और हम लोग यही सरकार से मांगना चाह रहे थे कि उनको परिवार में एक नौकरी चाहिए, 10 लाख मुआवजा चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वेतन मिलता ही क्या है, वेतन भी नहीं कहा जा सकता है, एक मजदूर के तरह से हम लोगों को दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई और काम यदि हम लोग बताएंगे तो जनरल शिक्षक भी हमारे सामने कुछ नहीं है। हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे दृष्टिबाधित हैं, मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, गूंगा बहरा श्रवण बाधित बच्चे हैं, उन लोगों को आप कैसे देखिएगा आप अपने पोषक क्षेत्र में, इस तरह के कार्य भी हम लोग करते हैं। और इतिहास भी गवाह है कि हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं। कोई MTS पास करके नौकरी कर रहा है, कोई दिव्यांग टोटली ब्लाइंड बच्चे जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं। ये इतिहास है। परियोजना निदेशक उन लोगों को क्यों नहीं उलट के पन्नों को देखते हैं कि इन लोगों के द्वारा क्या किया गया है, केवल ये देखते हैं कि इन लोगों ने हड़ताल क्यों किया है। अरे भाई आप अपने से पूछिए कि आपने क्या हम लोगों के लिए किया है। इस 14,700 और 16,000 रुपया का जो लॉलीपॉप आपने केवल न दिया है, क्या हम लोग की योग्यता के अनुसार आपने अभी तक मानदेय क्या दिए हैं बताइए। तो हम लोग का ये कर्तव्य है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम लोग का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना।